Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। कैसे हो आप लोग? कैसे गए आपके दिन? लास्ट वीडियो में आपने ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिया, तो इस बार हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं बहुत सारे ट्रांसफर्स और एफए कप के कुछ प्रीव्यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। पिछली बार हमने किए थे कुछ ट्रांसफर्स और जो मैचेस हुए थे। इस बार क्या है कि ज़्यादा मैचेस हुए नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात है कि प्रीमियर लीग इस बार नहीं है। इस बार एफए कप है, एफए कप के कुछ फिक्चर्स हैं। तो एफए कप की बहुत सारी जो टीम्स हैं वो चैंपियनशिप टीम्स हैं, और मैं उनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ। इसीलिए हम दो मैचेस की बात करेंगे एफए कप में, और कुछ ट्रांसफर न्यूज़ और रूमर्स जो अब आने शुरू हो गए हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं ट्रांसफर न्यूज़ और र्यूमर से ही पहले, क्योंकि वो ज़्यादा है रादर देन एफ ए कप का। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ी न्यूज़ जो आई है कि गैलेगर चेल्सी रुकना चाहते हैं। ये न्यूज़ दो तीन बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने दी है, आपको उनके हेडलाइंस मेरे साइड में दिख जाएंगे कि गैलेगर इज़ नाउ एक्सपेक्टिंग टू स्टे। अभी के लिए उनकी कॉन्ट्रैक्ट की जो सिचुएशन है वो सॉर्ट आउट नहीं हुई है चेल्सी में। जब तक वो नहीं होती तब तक गैलेगर रुकेंगे। गैलेगर पोचेटिनो के बहुत मन पसंद प्लेयर हैं, और पोचेटिनो चाहते हैं कि गैलेगर उनकी टीम में रहे, मिडफील्ड में खेलें। उन्होंने परफॉर्म भी अच्छा किया है, उन्हें मिनट्स भी मिल रहे हैं, और उनके कॉन्ट्रैक्ट में अभी भी 1.5 साल है। तो अभी भी टाइम है नेगोशिएट करने का और कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने का। तो देखते हैं समर में क्या होता है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी, क्योंकि प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट ने ये बोल दिया है, इसलिए मेरे को नहीं लगता गैलेगर कहीं जा रहे हैं। गैलेगर यहीं रह रहे हैं, और चेल्सी के फैंस खुश हैं। मोस्ट फैंस अब खुश हैं गैलेगर से। कुछ फैंस अभी भी कह रहे हैं गैलेगर को सेल कर दो, क्योंकि हमारे पास एंजो हैं, काइसेडो हैं, लाविया हैं, कैसेडे हैं एंड सैंटोस हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं, गैलेगर को रखो उस टाइप के प्लेयर के लिए जो ब्लीड करता है चेल्सी, जो चेल्सी थ्रू एंड थ्रू है। ऐसे प्लेयर की हमें बहुत ज़रूरत है। तो इसी वजह से गैलेगर इज स्टेइंग फॉर नाउ। लेकिन देखते हैं समर में क्या होगा गैलेगर का और पोचेटिनो का, क्योंकि पोचेटिनो के फेवरेट हैं। अगर चेल्सी ने पोचेटिनो को ही चेंज कर दिया तो गैलेगर की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो अभी भी क्लियर नहीं है, बट फॉर नाउ आई थिंक गैलेगर विल स्टे एंड प्ले फॉर चेल्सी। तो ये चेल्सी फैंस के लिए अच्छी न्यूज़ है। और न्यूज़ भी कुछ चेल्सी में से आई है कि एंड्रो सैंटोस को वापस बुला लिया गया है। नॉटिंघम फॉरेस्ट में उनको जगह नहीं मिली, और अब सोचा जा रहा है कि उनके लिए क्या किया जाए, उन्हें टीम में रखा जाए या फिर क्रिस्टल पैलेस की बात चल रही है, क्रिस्टल पैलेस में एज अ लोन पे भेजा जाए। तो ये भी बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। क्या होगा कि क्रिस्टल पैलेस के मैनेजर का भी इशू चल रहा है अभी, इसीलिए अभी कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है एंड्रो सैंटोस को लेके। बट वो थोड़ा सा रुक के उन पे डिसीजन लिया जाएगा। अभी के लिए वो चेल्सी वापस आ गए हैं और चेल्सी की टीम के साथ ट्रेन करेंगे। एंड्रो सैंटोस एक इतना अच्छा टैलेंट है कि उसका जाना किसी भी टीम में अच्छा होगा उनके लिए भी, और उनको रेगुलर प्ले टाइम भी मिलेगा। तो चेल्सी इस टैलेंट को धीरे धीरे डेवलप करना चाह रही है और आगे के मैचेस में यूटिलाइज करना चाह रही है। तो अब क्या वो चेल्सी की टीम के साथ रहेंगे या फिर वो क्रिस्टल पैलेस लोन के लिए जाएंगे, कुछ नहीं पता, अभी क्लैरिटी नहीं है। बट उनको रिकॉल जरूर कर लिया गया, क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट में जहां वो गए थे वो लोन उनके लिए बिल्कुल ही बेकार निकला, क्योंकि उन्हें खेलने का मौका ही नहीं मिला। तो ये तो आ गए हैं वापस, और गैलेगर कहीं जा नहीं रहे हैं। ये दो न्यूज़ हो गई। उसके अलावा जो दो लोग जा रहे हैं डॉर्टमुंड, जिनका जाना ऑलमोस्ट पक्का हो रहा है, वो हैं आपके इयन मार्टिन चेल्सी से, और जेडन सैंचो मैनचेस्टर यूनाइटेड से। ये दोनों जो लोग हैं, जेडन सैंचो स्पेशली, ये जेडन सैंचो डॉर्टमुंड से ही मैनचेस्टर यूनाइटेड में आ गए थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड में उनकी टेन हाग से कुछ बहस वहस हो गई, कुछ ठीक नहीं रहा, तो अब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ के जा रहे हैं, इससे सुनने में आ रहा है। वो कीन है, और डॉर्टमुंड भी कीन है उनको बुलाने के लिए, और वो भी जाना चाह रहे हैं डॉर्टमुंड। तो ऑलमोस्ट डन हो रहा है। कुछ ना कुछ होगा जिसमें उनको अब छोड़ दिया जाएगा और उनको डॉर्टमुंड जाने दिया जाएगा। तो उनको भी प्ले टाइम मिलेगा वहाँ पे। डॉर्टमुंड फैंस भी एक्साइटेड हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने डॉर्टमुंड में काफ़ी अच्छा किया था, और वो भी बहुत एक्साइटेड है अपने फ्यूचर को लेकर। तो जेडन सैंचो का डॉर्टमुंड जाना ऑलमोस्ट तय हो गया है।
अभी बहुत सारी खबरें सुनने को आ रही हैं, कंफर्म अभी नहीं हुआ है बट सुनने को आ रही है, इसलिए मेरे को लग रहा है कि वो हो जाएगा। उसके अलावा डॉर्टमुंड एक और प्लेयर में इंटरेस्टेड है, इयन मार्टसन, जो चेल्सी के लेफ्ट बैक हैं, उन्हें चांस नहीं मिल रहा है, तो उन्हें भी, उसे भी वो लेने के चक्कर में है। अब फुल बाय लेंगे या फिर लोन पे लेंगे वो पता नहीं, बट मार्टसन को भी रेगुलर प्ले टाइम चाहिए और वो भी डॉर्टमुंड जाना चाह रहे हैं। डॉर्टमुंड एक अच्छी जगह है उनके लिए एंड ही कैन ऑल्सो मूव टू डॉर्टमुंड। सो अगर डॉर्टमुंड ये दोनों साइनिंग्स कर लेते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी साइनिंग होगी। जेडन सैंचो वहाँ पे मुझे लगता है अच्छा परफॉर्म करेंगे, और इयन मार्टसन को भी अगर चांस मिलेगा तो इयन मार्टसन मतलब डॉर्टमुंड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो दोनों के लिए अच्छी न्यूज़ है कि दोनों डॉर्टमुंड जा रहे हैं, और चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के दोनों जो ये एसेट हैं इनको अब रिलीव कर दिया जा रहा है। तो इनकी खबरें भी आई हैं अभी। बाकी राडू ड्रुगनिन एक प्लेयर हैं, सेंटर बैक हैं, जिनकी स्पर्स को ज़रूरत है, और स्पर्स अभी बात कर रही है, आई थिंक वो रेंस के लिए मुझे याद नहीं आ रहा किस टीम के लिए खेलते हैं, बट ही इज़ एक्सपेक्टेड टू गो टू स्पर्स। स्पर्स को 2-3 सेंटर बैक्स को देख रहे थे वो, क्योंकि उन्हें एक सेंटर बैक की ज़रूरत है, पर वो राडू ड्रैगनिन जो हैं उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अब उनको ही लेने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि उनको जल्दी जल्दी टीम में लाया जाए। पोस्टेकोग्लू को अपनी टीम में कुछ छोटे मोटे इश्यूज दिख रहे हैं जिनको सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, और एक मिडफील्डर में एक एडिशन करना चाह रहे हैं, प्रॉब्ली एक स्ट्राइकर और एक डिफेंडर, जिससे कि उनकी डेप्थ बढ़े, क्योंकि स्पर्स एक अच्छी टीम है। फर्स्ट टीम स्क्वाड उनका बहुत अच्छा है, लेकिन उनके पास रिप्लेसमेंट्स नहीं है, आइडियल रिप्लेसमेंट्स नहीं है, तो उसके लिए वो ये 3 प्लेयर्स को मौका देना चाह रहे हैं। तो देखते हैं कि अब ट्रांसफर कहाँ आगे बढ़ता है, कितना आगे बढ़ता है इनका, और क्या वो कब साइन करते हैं इस प्लेयर को, क्योंकि डॉर्टमुंड स्पर्स कुछ ना कुछ तो इस विंडो में साइन करेगा ही। बाकी जहां तक खबरें ये आ रही हैं, अभी आइवन टोनी ने ब्रेंटफोर्ड को कह दिया है कि वो ब्रेंटफोर्ड नहीं रहना चाहते हैं, और उनका बैन खत्म होने के बाद अब वो शिफ्ट होना चाहते हैं। तो आर्सेनल आ गई है, चेल्सी इज देयर, अब क्या होगा कुछ क्लैरिटी नहीं है। डियोमांडे का भी ये चल रहा है, डियोमांडे इज वांटेड बाय चेल्सी एज वेल एज मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो बहुत सारी टीम्स उनके लिए इंटरेस्टेड हैं, लेकिन कब जाती हैं उनके लिए वो भी पता नहीं है। उसके अलावा बात ये भी चल रही है, मैनचेस्टर यूनाइटेड जब सर जिम रैटक्लिफ अब स्पोर्टिंग डिसीजंस में पार्टिसिपेट करेंगे, ज्वाइन करेंगे और वही मैनेज करेंगे, तो उनकी भी टीम ओवरहॉल की बात चल रही है कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको वो रिलीज कर देंगे इस ट्रांसफर विंडो में, नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो में, और बहुत सारे प्लेयर्स लेके आएंगे, जिसमें एक बड़ा टारगेट ये भी आया है माइकल ओलिसे का, जिसको काफ़ी टीम्स देख रही हैं। माइकल ओलिसे को, बहुत अच्छे टैलेंट है वो, एंड माइकल ओलिसे का जो रिलीज क्लॉज है वो नेक्स्ट समर से एक्टिवेट हो जाएगा। तो जो समर विंडो आएगी आने वाली, इसमें बहुत सारी टीम्स एक्टिवेट कर सकती हैं और माइकल ओलिसे को भी अपनी टीम में ला सकती हैं। तो एक ओलिसे भी एक ऐसे प्लेयर है जिनको आपको नज़र में रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे और ट्रांसफर न्यूज़ अब धीरे धीरे आ रही हैं, और बहुत सारे ट्रांसफर निकल के आ रहे हैं। अभी पता चलेगा, स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी में ज़्यादा पता लगेगा। तो जैसे ऐसे आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा, आपके लिए कुछ टिडबिट्स लाता रहूँगा, आप देखते रहना और अपने सजेशंस भी करते रहना कि आपको इन ट्रांसफर से कितना आप चाहते हैं, और कौन कौन से प्लेयर आप अपने क्लब के लिए चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के सजेशन होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सजेशन होते हैं प्लेयर्स के लिए, तो बताना मुझे कि आपको कौन सा प्लेयर चाहिए अपने क्लब के लिए, और कौन सा ट्रांसफ़र आप चाहते हो अपने क्लब के लिए। उसको भी डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, अगर आप चाहो तो डिस्कॉर्ड वगैरह में, एंड लेट्स सी कि कौन कौन से ट्रांसफ़र आपकी टीम के लिए अच्छे रहेंगे। तो ये कुछ ट्रांसफ़र की खबरें आई थी जो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, जो अभी आई हैं प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट से। उसके बाद अब मैं बात कर लेता हूँ ये एफए कप के कुछ प्रीव्यू की। अब एफए कप में क्या है कि बहुत सारी टीम जो होती है ना, इसमें ये 3rd राउंड के मैचेस हैं, एफए कप अब स्टार्ट हो रहा है, तो चैंपियनशिप से बहुत सारी टीम होती हैं, और चैंपियनशिप में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर बात करूंगा 2 मैचेस की जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और जिन टीम्स को मैं जानता हूं और वो क्या कर सकती हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहला मेन का मैच है वह क्रिस्टल पैलेस वर्सेस एवर्टन। क्रिस्टल पैलेस वर्सेस एवर्टन बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। ऑन पेपर एवर्टन इज अ स्ट्रॉन्ग साइड, बट क्रिस्टल पैलेस के पास अगेन कुछ प्लेयर्स हैं जो डैमेज कर सकते हैं किसी भी टीम को। तो ऑन पेपर मैं क्रिस्टल पैलेस को ही इसका विजेता बोलूंगा, विक्ट्री दूंगा 2-1 से, बट प्रोबेबली ओलिसे या एजे अगर चल गए
तो मे बी क्रिस्टल पैलेस हरा सकते हैं, क्योंकि वन ऑफ गेम है, वन ऑफ गेम में कुछ भी हो सकता है, कप टाई है, कप टाई में कोई भी टीम उस दिन अच्छा खेल के हरा सकती है। तो ऐसा नहीं क्रिस्टल पैलेस के पास प्लेयर्स नहीं है, बट ओवरऑल एज अ स्ट्रक्चर एज अ टीम वो अच्छा नहीं खेल रही है, और एवर्टन आर बेटर साइड इन कॉम्पोजिशन। अगर आप क्रिस्टल पैलेस से मैच करें तो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्क्वाड डेप्थ आई विल गिव एन एज टू एवर्टन, बट क्रिस्टल पैलेस एक ऐसी टीम है जो कुछ प्लेयर्स के दम पे कभी भी मैच को पलट सकती है। सो आई विल गिव एन एज टू एवर्टन, बट क्रिस्टल पैलेस से भी वॉच आउट आप कर सकते हो। उसके अलावा एक और बड़ा गेम होने वाला है, लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल, मतलब कोई बड़ी टीम थर्ड राउंड में ही बाहर जाने वाली है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा, कप टाई है। लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल बड़ा क्लोज गेम था जब प्रीमियर लीग में हुआ था, और ये मैच भी ऐसे ही जाने वाला है मुझे लग रहा है। इस मैच में अगर आप ओवरऑल दोनों टीम्स को देखो तो दोनों टीम्स अभी एफकॉन टूर्नामेंट की वजह से दोनों के प्लेयर्स जा रहे हैं, ठीक है। द ओनली बेनिफिट आर्सेनल हैज इन दिस सिचुएशन इज कि जो आर्सेनल के एफकॉन वाले प्लेयर्स हैं वो ज्यादा खेल नहीं रहे हैं, तो आर्सेनल के पास प्रॉब्ली पूरी टीम रहेगी। लिवरपूल के पास सबसे बड़ा मिस रहेंगे मोहम्मद सलाह। मोहम्मद सलाह जा रहे हैं एफकॉन खेलने, और इसी एंडो भी जा रहे हैं, बटारू एंडो जो अच्छा खेलते हैं, वो एशियन इसमें जा रहे हैं खेलने टूर्नामेंट में। तो अब ये बड़ा स्ट्रेंज सा किस्सा हो गया, लिवरपूल थोड़ी सी वीक हो गई है, ऑल्दो उनके पास है प्लेयर्स जो कोप अप कर सकते हैं, बट साला और एंडो का जाना शायद लिवरपूल को ज्यादा भारी पड़ सकता है आर्सेनल से। तो इन टर्म्स ऑफ प्लेयर लॉस लिवरपूल को ज्यादा नुकसान है, बट इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइकर एंड द वे दे आर प्लेइंग, आर्सेनल अभी अच्छा नहीं खेल रही है, और अगर आर्सेनल अपनी अटैक में पोटेंसी नहीं लाएगी तो वो लिवरपूल को नहीं हरा पाएगी। वो इन टर्म्स ऑफ प्लेयर लॉस तो लिवरपूल को मैं कहूंगा कि उनके ज़्यादा बड़े प्लेयर लॉस हो रहे हैं, क्योंकि वो जा रहे हैं दूसरे टूर्नामेंट्स में, बट आर्सेनल को द लैक ऑफ पोटेंसी जो है ना उनकी अटैक में, वो नुकसान कर सकती है। तो बहुत ही इवन मैच होगा। आई गिव अ स्लाइट एज टू लिवरपूल स्टिल, विदाउट सला, विदाउट एंडो, आई गिव स्लाइट एज टू लिवरपूल। तो बट आर्सेनल ऑफ कोर्स एक अच्छी टीम है और अपने दिन वो भी अच्छा खेल सकती है, बट आई विल गिव अ स्लाइट एज टू लिवरपूल। आई थिंक 2-0 से या 2-0 से लिवरपूल जीत जाएगी। तो ये हो गए मेरे प्रिडिक्शन। इसके अलावा अभी कोई बड़ी न्यूज़ आई नहीं है, इधर उधर से न्यूज़ आ रही है। मैं दूसरी लीग्स अभी इतनी फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो मैं उसके अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। जो दूसरी लीग के रिजल्ट्स हैं और ओपिनियंस हैं वो मैं सोशल मीडिया में दे दूंगा, ट्विटर में, इंस्टा में फॉलो कर लो। अगर आपको डिस्कशन करनी है डिस्कॉर्ड में आ जाओ, रेडिट में आ जाओ, सब जगह हम अवेलेबल हैं और आपके साथ डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। तो अपनी अपनी टीम्स के लिए कौन कौन से प्लेयर चाहिए ट्रांसफर विंडो स्पेशल में बताना। मैं ऐसे ही बहुत सारे ट्रांसफर वीडियोस लाता रहूँगा, और कई सारे वीडियोस मैं सेट से लाऊंगा, कई मैं नहीं ला पाया, ब्रेकिंग न्यूज़ आई तो मैं दूसरी जगह से ही आपके लिए ले आऊँगा। बट ट्रांसफर विंडोज़ और मेन जो ट्रांसफर्स हैं वो मैं पूरा अपडेट रखूँगा आपको। ट्विटर में फॉलो कर लो, ट्विटर में हम लोग फुल अपडेट रखते हैं इस चीज़ का, और जो जो न्यूज़ है वो हम डालते रहते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना वीडियो खत्म करता हूँ। गाइस कीप लाइकिंग अस, फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर कर लो और हमारे चैनल को आगे बढ़ाओ। मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं निकलता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड।